हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर को, यानी कि 15 से लेके 21 जनवरी 2024 का आपका जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। तो पूछा गया है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि दलजीत सिंह चौधरी ये बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए डीजी बने हैं आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की बात कर लेते हैं तो इसका मोटो ये है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू मोनार्क और किंग ऑफ डेनमार्क। तो देखिए, अगर हम बात करें डेनमार्क के नए सम्राट और राजा ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं फ्रेडरिक एक्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं फ्रेडरिक एक्स जो बने हैं न्यू मोनार्क और किंग ऑफ डेनमार्क। अब देखिए, फ्रेडरिक एक्स बिकम द न्यू मोनार्क ऑफ डेनमार्क इन जनवरी एंड जो उनकी मदर थी मार्गरेट सेकंड वॉलंटरली एब्डिकेट एज एम्प्रेस फ्रॉम विच शी वॉज क्राउन। यानी कि जो उनकी माता थी ना मार्गरेट द्वितीय, इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने इस पद को त्याग दिया था और उसके बाद में वो पद खाली हुआ। तो अब वहाँ के जो राजा बन गए हैं वो बन गए हैं उनके बेटे जो कि हैं फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो कैपिटल है इसकी कोपहेगन और करेंसी तो ये है डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है आपका, द टेन्योर ऑफ विच डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये थे देखिए डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन्हीं का टेन्योर ये वापस से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके गवर्नर अभी प्रेजेंट में है शक्तिकांत दास जी। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1934 1 अप्रैल को कोलकाता में और जो एक्ट था वो था 1934 का एक्ट। ठीक है, 1934 का ये एक्ट था लेकिन स्टैब्लिशमेंट ये हुई थी 1935 में। फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे ब्रिटिश राज, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे भारत पर उसी दौरान पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात अगर हम करें तो इसका हेडक्वार्टर ये है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, लाई चिंग-ते हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द 3rd टाइम। यानी कि लाई चिंग-ते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं लाई चिंग-ते जो कि तीसरी बार चुने गए हैं राष्ट्रपति कहाँ के, ताइवान के। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ते से आप याद रखना, ते से इनका नाम में ते आता है और ते से ही कंट्री का नाम है ताइवान। ठीक है, तो देखिए ताइवान की अगर हम बात करें तो कैपिटल है ताइपे सिटी, करेंसी इज न्यू ताइवान डॉलर एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इज ताई इंग वेन। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। यानी कि गांधी जी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है एमजे अकबर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं बुक का फ्रंट कवर जो कि है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, जो लिखी है किसने, एमजे अकबर ने। फिर विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट डार्क स्काई पार्क ऑफ इंडिया। यानी कि किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है। तो ये है आपका पेंच टाइगर रिजर्व यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। होल्ड द डिस्टिंक्शन एज इंडियाज प्रीमियर डार्क स्काई पार्क रैंक्ड फिफ्थ इन एशिया। द प्रेस्टिजियस एक्नॉलेजमेंट अंडरलाइंस द रिजर्व अनवेयरिंग कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द सेक्रेडनेस ऑफ द नाइट स्काई एंड क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल सेटिंग फॉर एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट्स, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द नंबर 1 चेस प्लेयर बाय डिफीटिंग द विश्वनाथ आनंद, मतलब विश्वनाथ आनंद को पछाड़ गए, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले जो रैंकिंग में फर्स्ट पे आते थे वो थे विश्वनाथ आनंद, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं और उनकी जगह अभी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा हैज़ बिकम इंडियाज टॉप रैंक चेस प्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर बाय सरपासिंग वेटरनर विश्वनाथन आनंद। यंग इंडियन प्लेयर आर प्रज्ञानंदा अचीव दिस फीट बाय डिफीटिंग करंट वर्ल्ड चैंपियन जो कि चाइना के हैं डिंग लेरिन in the fourth round of the Tata Steel Masters tournament. Pragyananda has become the country's top ranked chess player with a rating of 2748.3, while अगर हम बात करें विश्वनाथ आनंद की तो उनकी रेटिंग है 2748. Next is who has inaugurated the country's longest sea bridge Atal Setu in the state of Maharashtra. यानी कि महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अटल सेतु इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र and he has laid down the foundation stone of this bridge in December 2016 and it is also the longest bridge in India and also the longest sea bridge in India. The bridge is approximately 21.8 km long, 6-lane bridge with a length of approximately 16.5 km over seas and approximately 5.5 km on the land. Next question is the famous classical singer of किराना घराना has passed away. What was her name? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का अभी निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था प्रभा अत्रे। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए फेमस क्लासिकल सिंगर है प्रभा अत्रे पास्ट अवे इन पुणे एंड फेमस सिंगर प्रभा अत्रे वाज एसोसिएटेड विद द किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अगर हम बात करें प्रभा अत्रे को कुछ और अवार्ड्स रिसीव हुए हैं जैसे कि पद्म विभूषण अवार्ड इन 2022, पद्मश्री अवार्ड इन 1990, पद्म भूषण अवार्ड इन 2002 एंड नाटक अकेडमी अवार्ड्स इन 1991। तो इसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पद्म विभूषण अवार्ड क्योंकि रिसेंटली ही मिला था और इनकी डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं टिम साउथी जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है इन विच कंट्री विल द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 भी ऑर्गेनाइज्ड की, जो किस देश में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो ये आयोजन किया जाएगा चाइना में। ऑप्शन नंबर ए। तो द 9th edition of Asian Winter Games will be held in Harbin, China from 28 February to 9th of March 2025 and this will be the second time Harbin will host the event and the third time मतलब होस्ट द इवेंट एंड द थर्ड टाइम चाइना होस्टेड द एशियन विंटर गेम्स। यानी कि ऐसा तीसरी बार होगा जब चाइना होस्ट करेगा और ओवरऑल ऐसा दूसरी बार होगा जब चाइना के अंदर हर्बिन जो है इस गेम्स को होस्ट करने वाला है। गेम्स कब होंगे 2025 में, फरवरी से मार्च के बीच में, और ये इनका 9th एडिशन होने वाला है। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ लॉन्च द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम अभिज्ञान इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए अगर हम बात करें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक सभागार अभियान ये लॉन्च किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमान ने इनॉग्रेटेड अभिज्ञान ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम एट द सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस सिविल सर्विसेज यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन गाजियाबाद and objective is to urge the collaboration more with domestic startups and incubators for the purpose of providing state of the art technology product to the armed forces.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शिप्स हैज़ बिन डीकमीशन बाय द इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना ने अभी किस जहाज को सेवा मुक्त किया है। तो देखिए भारतीय नौसेना ने बेसिकली 3 जहाज़ों को सेवा मुक्त किया है, लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें से नाम आता है चीता का, ठीक है। और बाकी के कौन से हैं, तो बाकी के हैं गुलदार और कुंभीर, यानी कि इंडियन नेवल शिप्स चीता, गुलदार और कुंभीर वर डीकमीशन्ड आफ्टर 4 decades ऑफ ग्लोरियस सर्विस। These ships were commissioned into the Indian Navy in 1984, 1985 and 1986 respectively. नेवल चीफ की बात करें एट प्रेजेंट तो ये है आर हरि कुमार, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मिलिट्री मैरिटाइम एक्सरसाइज अयोध्या हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए अगर हम बात करें अयोध्या की तो ये हुआ है बेसिकली पहली बार भारत और थाईलैंड के बीच में, यानी कि इन बिटवीन ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो द फर्स्ट बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज अयोध्या वाज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी एंड इट इज़ अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। इंडिजिनली बिल्ट इंडियन नेवल शिप्स कुलिश एंड INL CU-56 participated in this naval exercise, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 2024, यानी कि जो हमारी किस सरकार ने बेसिकली किस राज्य सरकार ने 2024 जनवरी में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है। तो ये है आपकी बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स इन बिहार जितेंद्र कुमार राय हैज़ बीन मेड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड ही विल बी द फर्स्ट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एंड इट विल बी सर्व्ड एज अ 45th गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये ध्यान रहेगा, बिहार से जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं या फिर बिहार का जो भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको डबल मार्क ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where the Akash new generation missile developed by DRDO has been launched tested मतलब सक्सेसफुली टेस्टेड। तो देखिए अभी जो है DRDO ने एक मिसाइल थी आकाश NG मिसाइल, जिसको हमने फुल फॉर्म में लिखा हुआ है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। तो इसको DRDO ने बनाया, तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, तो ये लॉन्च किया चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए। DRDO ने विकसित किया है, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1958, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन अभी प्रेजेंट में है डॉक्टर समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है विच कैंटनमेंट बोर्ड हैज़ रिसीव द टॉप अवार्ड ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, यानी कि किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है। तो ये मिला है महू कैंट जो कि मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs at Bharat Mandapam, New Delhi. Mhow Cantonment Board of Madhya Pradesh was declared the cleanest cantonment board. टॉप 3 कंटेनमेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें मऊ कैंट मध्य प्रदेश पहले पोजीशन पर है, देवलाली कंटेनमेंट महाराष्ट्र सेकंड पर है और फिर आता है अहमदाबाद कैंट जो कि गुजरात में है, वो आता है 3rd नंबर पर। अगला क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट द 3-day इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये हुआ है आपका कहाँ पर, राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज हेल्ड इन बीकानेर जो कि राजस्थान में है फ्रॉम 12 to 14 जनवरी 2024 एंड द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द 3-day फेस्टिवल 3-day इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल विच स्टार्टेड विद द हेरिटेज वॉक इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। Next question is which has become the 3rd state of India to implemented the civil uniform code। तो देखिए अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य, तो ये बना है असम, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आफ्टर गोवा एंड उत्तराखंड असम बिकम द 3rd स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा विल इम्प्लीमेंट द कॉमन सिविल कोड मेंशन इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द एंटायर स्टेट ऑफ असम एक्सेप्ट द एरिया ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी कि ट्राइबल एरिया को छोड़कर पूरे असम में जो है वो आर्टिकल 44 को लागू किया जाएगा। ये बात की है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। फिर वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाई लेवल कोर ग्रुप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड।
तो देखिए अगर हम बात करें कि जो मालदीव और भारत के बीच में जो बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक है वो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है मालदीव की राजधानी में ही, मालदीव की कैपिटल में, जो कि है आपका माले। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाई लेवल कोर ग्रुप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वर हेल्ड इन माले एंड द मीटिंग डिस्कस्ड अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग द बायलैटरल कॉर्पोरेशन ऑन एनहांसिंग द पार्टनरशिप एंड टेकिंग स्टेप्स टू रैपिडली इम्प्लीमेंट ऑनगोइंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। मालदीव की बात कर लेते हैं तो कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवन रुपया एंड प्रेसिडेंट तो ये है मोहम्मद म्यूचू। अब देखिए रिसेंटली आपने सुना होगा मालदीव एंड इंडिया के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो उसी को लेके हमने एक अलग से पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप जाकर उसको हमारी वीडियोस में चेक कर लीजिए या सिंपल डाल दीजिए लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव बाय रवि अदिति क्लासेस और बाय रवि सर, इस तरीके से आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। फिर इन विच सिटी ऑफ इंडिया दिव्य कला मेला 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो देखिए अगर हम बात करें दिव्य कला मेला 2024 की, तो इसका आयोजन ये हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। To empower entrepreneurship with disabilities, Divya Kala Mela is being organized in Nagpur, Maharashtra from 12th of January to 21st of January 2024. Through Divya Kala Mela, products and craftsmanships are showcased for disabled entrepreneur artisans from across the countries. Next is in which city the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has organized the Climate Summit 2024. तो देखिए अगर हम बात करें कि शहर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है, तो ये हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए क्लाइमेट समिट 2024 की बात करें तो ये हुई है कहाँ पर, जनवरी में, मुंबई महाराष्ट्र में। टॉपिक था इसका डिकॉर्डिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज एंड द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम एंड UNDP इंडिया वॉज द डिलीवरी पार्टनर ऑफ दिस समिट। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मिशन 60,000 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। तो देखिए मिशन 60,000 की शुरुआत ये बेसिकली करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस्ड मिशन 60,000 टू टेक 60,000 पुअर फैमिलीज आउट ऑफ द BPL कैटेगरी in the state and employment opportunity will be provided to 60,000 youth from families with annual income less than rupees 1.80 lakh. नेक्स्ट इज इन विच कंट्री द सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, तो इसकी शुरुआत हुई है दुबई UAE में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए द सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन बिगन एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन दुबई एंड इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विज्ञान भारत मंच एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष and the 3-day event will run till 15th of January and will present Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha homeopathy system for medicine and reliable healthcare system. फिर है India's first highway steel slabs road section has been inaugurated on which national highway। तो ये हुआ है नेशनल हाईवे 66 में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज आर्म फोर्स एक्स सर्विसमैन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं हर साल 14th of January को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 8th आर्म्ड फोर्स एक्स सर्विसमैन डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 14th of January 2024 at various places across India to honor the ex-servicemen for their selfless duty and sacrifice and to strengthen the solidarity towards the next of kin of these brave hearts. Next question is Wings India 2024 has been organized at which airport in January 2024। तो देखिए अगर हम बात करें कि जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया, तो ये हुआ है बेगम पेट एयरपोर्ट में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए विंग्स इंडिया की बात करें, Asia's largest event on civil aviation will be organized from 18 to 21st of January 2024 at Begumpet Airport, Hyderabad. And Wings India is jointly organized by Ministry of Civil Aviation, Airport Authority of India, and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries. फिर who is the author of the book Inspiration from Graphics Design from India? तो Inspiration for Graphics Designing from India पुस्तक के लेखक तो ये हैं जया जेटली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन इज इंडियन आर्मी डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय सेना दिवस 2024 की, तो ये मना है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। It is celebrated in the honor of Indian Army, and in the year of 1949, Lieutenant General K.M. Cariappa of Indian Army was made the Commander-in-Chief of Indian Army, and in memory of this, Army Day celebrated on 15th of January. Indian Army Chief की अगर हम बात करें at present, तो ये है मनोज पांडे। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हु हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024? तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 की, तो इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेशन इसकी हुई थी 1971 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और फाउंडर इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस शॉप। मेजर रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर आती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और एक ये पब्लिश करता है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च युवा निधि स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट यूथ? यानी कि किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर तो नहीं है, याद रखेंगे कर्नाटका में युवा निधि की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो देखिए, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया अनवील युवा निधि स्कीम्स, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर ऑफ 2022 to 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुनव्वर राना पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? यानी कि मुनव्वर राना का भी हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका जो क्षेत्र था वो था पोएट, यानी कि वो शायर थे। ऑप्शन नंबर जो बी सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 2-day ग्लोबल काइट फेस्टिवल? यानी कि पतंग महोत्सव 2 दिन का जो ये है 2 दिवसीय, ये कहाँ पर मना है? तो ये मना है आपका कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाए सर, मना तो ये देखिए कहाँ पर है, दिल्ली में मना है, लेकिन यहाँ पे पूछे किसने इसका उद्घाटन किया? तो ये क्या, विनय कुमार सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी आप कहें, विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पतंग उत्सव एट बनसेरा द सिटी फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एट सराय कले खान। फिर है वेयर हैज़ द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीन ऑर्गेनाइज? तो देखिए, अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ ये हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, द 5-day 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बीइंग हेल्ड इन दावोस स्विट्जरलैंड फ्रॉम 15th January 2024 एंड द थीम ऑफ दिस ईयर इज रीबिल्डिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट इज 1971, हेडक्वार्टर इज इन जनेवा एंड चेयरमैन इज ब्रैग ब्रैंडे। फिर है विच कॉर्पोरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट टेररिस्ट फ्रॉम द राजौरी एंड पूंछ एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर? तो देखिए, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आर्मी ऑपरेशन सर्वशक्ति इन जम्मू कश्मीर, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च सर्वशक्ति ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर विद द एम ऑफ thwarting Pakistan plans to increase terrorism in Rajouri Port sector, and in this the Indian Army will eliminate terrorists on the both side of the Pir Panjal mountain ranges. फिर which company has become the India's first ISO 27001 2022 certified firm? तो ये है आपकी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इंडियाज लीडिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट ISO 27001 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री बाय द BSI, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। फिर इन विच स्टेट द इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? देखिए, किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, द इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 हैज़ बिगन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा।
On January 17, marking the beginning of the 4-day festival celebrating India's achievement in leading areas of science and technology. Objective is to promote scientific temper, acknowledge achievement and spread awareness among the Indian population. फिर इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो देखिए जल्लीकट्टू त्यौहार की बात करें तो ये होता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन अमृत हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो ऑपरेशन अमृत की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुई है केरला में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज़ टेकन द प्रोटेक्टिव स्टेप्स टू टेकल द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR थ्रू ऑपरेशन अमृत यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्वेंशन फॉर टोटल हेल्थ। Objective is to curb overuse of antibiotic in the state by conducting surprises raids in pharmacies and detecting over-the-counter sale of antibiotic without doctor prescription. नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो देखिए अगर हम बात करें नेशनल स्टार्टअप डे यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की, तो ये मना है 16 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल स्टार्टअप डे वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन जनवरी 15, 2022 विच वॉज इनॉग्रेटेड द सेम ईयर। थीम क्या है? स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इन्फिनाइट पोटेंशियल। फिर इन विच स्टेट द कैटल फेस्टिवल कनूमा इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो देखिए अगर हम बात करें मवेशियों का त्यौहार जो कि है कनूमा, ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मना है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए तेलंगाना पीपल सेलिब्रेटेड कनूमा द फेस्टिवल ऑफ कैटल ऑन द 3rd डे ऑफ मकर संक्रांति फेस्टिवल and it is celebrated also in the Andhra Pradesh. An important attraction of this festival is bullfight and betting on cattle known as Pashuvala Panduka. Next question is in which state the world famous धनु यात्रा has been started। तो विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वर्ल्ड फेमस बारगढ़ 76 धनु यात्रा स्टार्टेड इन उड़ीसा एंड विल कंटिन्यू टिल 25 जनवरी। द धनु यात्रा सिंबलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गुड over evil was started in Bargarh in 1947 to 48 as a part of country's independence celebration and now organized every year. This festival is based on Krishna Leela and will showcase the mythological story of Krishna and his maternal uncle Kansh. Next question is who has been named the ICC Player of the Month for December 2023। यानी कि दिसंबर 2023 के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है? तो ये चुना है मेल कैटेगरी में तो चुना है पैट कमिंस को, और फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो चुनी गई है दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसीसी की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर है इसका दुबई में यानी कि UAE में। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1909 में। CEO तो ये हैं जियोफ एलार्डियस, चेयरमैन तो ये हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन न्यूट्रल एम्पायर अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर अ बायलैटरल सीरीज, यानी कि द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो ये बनी है शू रेडफर्न, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इंग्लैंड शू रेडफर्न विल बी द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन द अपकमिंग वुमेन T20 इंटरनेशनल सीरीज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज हु विल बी ऑनर्ड विद असम वैभव सम्मान, यानी कि असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा रंजन गोगोई को। जो ये इमेज में आप देख रहे हैं ये है रंजन गोगोई, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा असम वैभव सम्मान से, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई विल बी ऑनर्ड विद असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव एंड एथलीट हिमा दास विल बी ऑनर्ड विद द असम सौरभ अवार्ड। रंजन गोगोई की अगर हम बात करें तो ही वॉज द 46 CGI ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट जज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू होल्ड द पोस्ट। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला, यानी कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं बर्नार्डो एराविलो, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए बर्नार्डो एराविलो इज ऑफिशियल सॉन इज एन in as president of Guatemala overcoming months of political challenges। ग्वाटेमाला की बात कर लेते हैं तो कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी और करेंसी तो यह है ग्वाटेमालन क्वाट्जल।
नेक्स्ट इज वेयर इज इंडियाज इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 रिलीज्ड बाय ग्लोबल फायर पावर, यानी कि ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो उसमें भारत का स्थान ये है 4th, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय ग्लोबल फायर पावर, अ वेबसाइट दैट कीप एन आई ऑन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज। अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024, अमेरिकाज मिलिट्री कैपेबिलिटी हैज़ बीन रेटेड द हाईएस्ट इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज इन द वर्ल्ड। रशिया की बात कर लेते हैं तो सेकंड प्लेस पे है, थर्ड पर है चाइना और इंडिया, तो ये है 4th पोजीशन पर। फिर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 बाय यूएई। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन नंबर सी। फीफा से संबंधित है क्योंकि फीफा के चेयरमैन है ये। फीफा की बात कर लेते हैं तो फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। Establishment year is 1904, headquarter is in Zurich, Switzerland, and the chairman is Gianni Infantino. बेस्ट फीफा प्लेयर की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मेल कैटेगरी में और स्पेन की एटाना बोनमती फीमेल कैटेगरी में। फिर हु हैज़ वोन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024, यानी कि टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 ये किसने जीता है? तो ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, यानी कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जगदीप धनखड़ कौन है? तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन न्यू दिल्ली, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम मिस्टर धनखड़ हाईलाइटेड द टाइमलेस wisdom of Buddhas and emphasized how his four noble truth and the eightfold path can guide individuals toward inner peace, compassion and non-violence। थीम क्या है इसकी? तो थीम है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। फिर व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ झेलम स्टेडियम इन बारामूला, जम्मू कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जनरल विपिन रावत स्टेडियम, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जनरल झेलम स्टेडियम जो है जाम्बुजारा लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बारामूला इन नॉर्थ कश्मीर विल नाउ बी नॉन एज जनरल विपिन रावत स्टेडियम। अब जनरल विपिन रावत को थे तो ये इंडिया के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है, तो इन्हीं के नाम से अब ये जाना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड इनिशिएटिव अर्जिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट अ स्कूल फॉर देयर चॉइस। Objective of this campaign to facilitate career counseling, provide guidance, remedial teaching and the conduct additional or special classes for yoga training। फिर the oldest Olympian and former hockey player has died at the age of 95. What was his name? तो इनका नाम था अजीत सिंह गिल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, सिंगापुर के ओल्डेस्ट ओलंपियन एंड फॉर्मर इंडियन ओरिजिन नेशनल हॉकी प्लेयर हैं अजीत सिंह गिल। इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च महातारी वंदना योजना 2024, यानी कि महातारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर इन विच स्टेट द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव की तो ये हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, द 9th एडिशन ऑफ तमिलनाडु इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल बिगेन इन पोलाची। द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर जी कॉमर्स पोलाची एंड डी गोपालकृष्णा डिड इट। मतलब इन्होंने इसका किया है क्या, इनॉग्रेशन। यहाँ पर थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। एंड दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय तमिलनाडु टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल मीडिया बॉक्स।
फिर है हु हैज़ लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ कमेमोरेटिव प्रेस्टीजियस स्टैम्प्स डेडिकेटेड टू द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या। तो देखिए अयोध्या का राम टेम्पल काफ़ी चर्चित है, इनाग्रेशन होने वाली है 22 जनवरी को। तो उसी में आपसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्होंने एक जो है ना सीरीज लॉन्च करी है स्टैम्प्स की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए नरेंद्र मोदी अनवील्ड कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स ऑन द राम जन्मभूमि टेम्पल एंड अ बुक ऑफ स्टैम्प्स फीचरिंग लॉर्ड राम ग्लोबली एंड द स्टैम्प कलेक्शन इंक्लूड इमेजेस ऑफ राम टेम्पल, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमान, जटायु, केवट राजन, माँ शबरी। फिर which has become the most valuable listed public sector undertaking company on the basis of the market capitalization by overtaking स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है इसके सिद्धार्थ मोहंती, फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1956 और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का जो ये स्टैचू है ये इनॉग्रेट किया है YS जगनमोहन रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज इनॉग्रेटेड इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश एंड इट्स हाइट इज 206 feet फ्रॉम द ग्राउंड। दिस स्टैचू हैज़ बीन नेम्ड द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। फिर एक कच्ची खरेक डेट्स ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव द GI टैग, यानी कि कच्ची खरेक खजूर जो है एक प्रकार का फल है, ये किस राज्य का GI टैग इसको प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कच्ची खरेक डेट्स ऑफ गुजरात स्टेट हैज़ गोट GI टैग स्टेटस एंड कच्ची खरेक द इंडिजिनस स्टेट ऑफ कच्छ हैज़ बिकम द सेकंड फ्रूट ऑफ गुजरात टू गेट GI टैग आफ्टर गीर, केसर, मैंगो। यानी कि गुजरात में 2 फ्रूट्स को GI टैग मिला हुआ है। पहला तो आपका हो गया ये मैंगो वाला, केसर मैंगो, और दूसरा ये हो गया है कच्ची खरेक डेट्स को। ठीक है। फिर है हु हैज़ रिलीज द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। यानी कि ये बुक किसने लॉन्च की है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो सही आंसर है इसका जगदीप धनखड़ जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर इन विच स्टेट द 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए द 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम January 18 to 2024 and it belongs to the largest tribal group of Arunachal Pradesh and objective is to raise awareness about the conservation of the endangered word-head hornbill. फिर विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्टार्टअप्स रैंकिंग 2022, यानी कि जो स्टार्टअप रैंकिंग हुई है 2022 की उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो ये है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गुजरात हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर द 4th consecutive टाइम टू द स्टार्टअप रैंकिंग अवार्ड रिलीज बाय DPIIT। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है यहाँ पर गुजरात, कर्नाटक, केरला। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना एंड लीडिंग स्टेट में टॉप के उत्तर प्रदेश ने। स्टेट विद एम्बिशियस लीडरशिप तो ये है बिहार। स्टेट्स डेवलपिंग इमर्जिंग स्टार्टअप्स इकोसिस्टम तो ये है छत्तीसगढ़। फिर है हु विल बी ऑनर्ड विद असम सौरभ अवार्ड। तो असम सौरभ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो ये होंगे आपके हिमा दास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये रंजन गोगोई है इन्हें मिला है असम वैभव और असम सौरभ ये मिला है हिमा दास को। तो देखिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई विल बी ऑनर्ड विद द असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि असम वैभव, और असम सौरभ मिला है 4 लोगों को जिसमें एक हिमा दास है जो कि एथलेटिक्स है, डॉक्टर किशन चंद नौरियाल जो कि आर्ट एंड कल्चर से हैं, एल्विस अली हजारिका जो कि स्विमिंग से हैं एंड नादीराम द्यूरी जो कि तीवा डांस से हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिकॉर्ड विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी तो ये है आपकी कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रिपोर्ट कुवैती दिनार इज़ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। सेकंड प्लेस पर आता है बहरीन करेंसी जो बहरीनी दिनार है। थर्ड प्लेस पर आता है ओमानी रियाल, और जो सबसे ज़्यादा ट्रेड पर्पज से यूज़ करते हैं यूरो वो आती है 9th प्लेस पर, और US डॉलर का पोजीशन ये है 10th प्लेस पर।
फिर है विच ऑपरेशन हैज़ बिन लॉन्च बाय पाकिस्तान टू अटैक बलूची टेररिस्ट हाइडआउट्स इन ईरान, यानी कि जो ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ये है ऑपरेशन मार्ग बार समाचार। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान हैज लॉन्च मिसाइल अटैक ऑन ईरान एंड किल्ड सेवरल टेररिस्ट ड्यूरिंग एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन नेम्ड मार्ग बार समाचार, एंड पाकिस्तान हैज टेकन दिस एक्शन आफ्टर अटैकिंग द बेसिस ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन बलूचिस्तान, ईरान। फिर है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं ऋतिक रोशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग? तो ये है आपका जियो। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल 500 2024 पब्लिश बाय ब्रांड फाइनेंस, जियो रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड एंड जियो हैज़ बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड बाय लीविंग बिहाइंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। LIC की बात करें तो 23rd पोजीशन पर आता है इस लिस्ट में, एंड SBI तो ये आता है 24th पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च द न्यू वाटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसका नाम है नमो? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? JP नड्डा ने। ऑप्शन नंबर डी। For those youth whose name is not in the voter list or whose have not voted before, Namo is the new voter registration portal was launched by भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जिनका नाम है JP नड्डा। ठीक है, लॉन्च बाय JP नड्डा। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंडियन वोटर्स डे हम हर साल मनाते हैं 25 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है। फिर विच चाइनीज स्टार्टअप्स हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी, यानी कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है? तो ये किया है बीटा वॉल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चाइनाज कटिंग एज स्टार्टअप्स बीटा वॉल्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूक्लियर बैटरी दैट क्लेम्स टू प्रोवाइड 50 years ऑफ अनरिप्टेड पावर without the needs for charging or maintenance. Beta Volt nuclear power batteries demonstrate diverse application ranging from aerospace to medical devices. ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हु हैज़ बिकम द न्यू मोनार्क ऑफ डेनमार्क, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एंड सेकंड इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा हमारी PDF आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा लास्ट 12 मंथ का कंपाइलेशन देखने के लिए मिलेगा और साथ ही में आपको पॉलिटी और काफ़ी सारी ई-बुक्स वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप जाकर लिंक पर विजिट कीजिए, आपको सभी PDF जो हैं ई-बुक फॉर्मेट में वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।